तो हेलो दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। हम लोग कर रहे हैं, आपको वापस से मैं दिखा दूँ, हम लोग कर रहे हैं वोकैब प्रोडिजी। निमिषा बंसल मैम की ये किताब है। हम लोग कर रहे हैं 120 इम्पोर्टेंट रूट वर्ड, अर्थात 3000 इम्पोर्टेंट वर्ड। देखो भाई, वोकैब पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप क्या करिए, इस बुक को खोलिए। इस बुक को खोलने के बाद सामने बुक रख लीजिए और वीडियो मेरा चालू कर दीजिए। बस इसको देखते जाइए और सुनते जाइए। अगर आप वोकैब को रटेंगे तो आपको वोकैब याद होने वाला नहीं है। एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा बस बार 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 वोकैब को अपने नज़रों के सामने से गुजारते जाइए। तो ठीक है, तो आज हम लोग का है रूट नंबर 8। रूट नंबर 8 क्या है? सेड या सेस। सेड या सेस, इसका क्या मतलब होता है? विथड्रॉ। विथड्रॉ मतलब खींच लेना, बाहर मतलब खींच लेना। गो अवे मतलब एक तरीके से हद पार कर देना, ठीक है ना। यील्ड, ये सब जो भी है। अब पहला वर्ड आते हैं सेड। सेड माने क्या होता है? सीड। सीड माने भाई सेड या सीड जो भी है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। तो सीड या सेड इसका मतलब होता है हार मान जाना। सेड मतलब हार मान जाना। जैसे गिव अप। गिव अप मतलब भी क्या हो जाता है? हार मान जाना। रिलंकिस। रिलंकिस माने छोड़ देना, ठीक है। रिलंकिस, रिलंकिस माने छोड़ देना, त्याग देना, ठीक। मतलब इसका मतलब भी क्या हो गया? हार मानना। एबंडन। एबंडन माने भी छोड़ देना। सिमिलर वर्ड है, इससे मिलता जुलता है, इसका सिनोनिम्स ले सकते हैं। एबंडन, एबंडन माने भी छोड़ देना, त्याग देना। कंसीड। कंसीड, कंसीड माने भी क्या? कंसीड मतलब एक तरीके से ना स्वीकार कर देना होता है। स्वीकार कर लेना। स्वीकार मतलब कि मैं हार गया हूँ, हाँ ठीक है, मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ। स्वीकार करना होता है, ठीक है। ये निगेटिव वर्ड में आता है, ठीक है। कंसीड। सरेंडर। सरेंडर माने भी स्वीकार कर रहा हूँ भैया, ठीक। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स होल्ड, बनाए रखना, नहीं भाई हारा नहीं हूँ। कीप। कीप माने भी बनाए रखना, हारा नहीं हूँ। रिफ्यूज। रिफ्यूज माने मना कर देना, नहीं भाई मैं हारा थोड़ी ना हूँ, ठीक है। तो ये था पहला सेड। अब अगला है सीज। सीज माने क्या होता है? समाप्ति, समाप्त कर देना। सीज। जैसे देखो इसमें भी सेड या सेस आया है ना, सेड या सेस आएगा वर्ड। समाप्ति। स्टॉप। स्टॉप माने रोक देना, मतलब समाप्त कर देना। कंक्लूड। कंक्लूड माने भी क्या होगा? समाप्त कर देना। कंक्लूड, कंक्लूड करो भाई, कंक्लूड करो बातों को। क्विट। क्विट माने भी हार मान जाना। एक क्विट होता है, क्वाइट होता है, ठीक है। ये क्विट वाला बात कर रहे हैं। एक क्विट होता है, क्वाइट होता है, याद रहे। क्वाइट माने होता है शांत, क्विट, क्विट माने हार मान जाना, माने छोड़ देना एक तरीके से। टर्मिनेट। टर्मिनेट माने भी रद्द कर देना, छोड़ देना। टर्मिनेट करो, इसको रद्द करो। फिनिश। फिनिश माने समाप्त कर देना। एंड। एंड माने खत्म कर देना। कंक्लूड, बात को कंक्लूड करो। अभी आया था कहीं क्या ऊपर? हाँ, कंक्लूड, बात को खत्म करो, कंक्लूड करो, क्या कहना चाहते हो, समाप्त करो। रिफ्रेन। रिफ्रेन माने होता है रोकना एक तरीके से। रिफ्रेन मतलब क्या होता है? रोकना। रोकना मतलब रुको रुको रुको, समाप्त करो बात को ना। रिफ्रेन माने रोकना। अगला है डेसिस्ट, ठीक है। डेसिस्ट। डेसिस्ट माने भी क्या होता है? रोकना या बंद करना। डेसिस्ट माने क्या होता है? कहाँ गया? डेसिस्ट माने क्या होता है? रोकना या फिर बंद कर देना। बंद करना मतलब समाप्त कर देना। अच्छा, डिसकंटिन्यू। कंटिन्यू माने चलते रहना, डिसकंटिन्यू माने समाप्त कर देना। विथड्रॉ। विथड्रॉ माने, विथड्रॉ मतलब भी समाप्त कर देना, खींच लेना, एक तरीके से खत्म कर देना, समाप्त करना। पॉज। पॉज माने रोक देना ना। पॉज। पॉज माने रोक देना, ठीक। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा भाई? यहाँ तुम अभी रोक रहे थे तो यहाँ चालू रहने दोगे तो क्या हो जाएगा? कैरी ऑन, भाई चलने दो। कंटिन्यू, चलने दो। कमेंस। कमेंस ना, देखो कमेंस मतलब भी क्या होता है? चलने, जारी रखना, ठीक है। कमेंस मतलब भी क्या होता है? जारी कर, जारी रखने देना, मतलब चलते रहने देना। इनिशिएट। इनिशिएट माने प्रारंभ करना। कमेंस माने भी मतलब क्या होता है? जारी रखना, मतलब शुरुआत करना एक तरीके से। इनिशिएट। इनिशिएट माने प्रारंभ करना। इंस्टीट्यूट माने प्रारंभ करना। इनॉग्रेट माने प्रारंभ करना। ओरिजिनेट। ओरिजिनेट माने भी प्रारंभ करना, उत्पन्न करना, ठीक। अब अगला है सेसेशन। सेसेशन माने अंत। सेसेशन माने अंत। अंत ना, देखो सेस आया है ना, सेस, सेस। सेसेशन माने क्या होता है? अंत। अंत मतलब स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल माने अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, स्टैंड स्टिल, अंत तक। अबेयंस ना। अगला है अबेयंस। अबेयंस मतलब होता है ठहराव।
अबेयंस का मतलब क्या होता है? ठहराव, रुक भाई, रुक रुक के आराम आराम से। अबेयंस माने क्या होता है? ठहराव। अगला है स्टॉप, स्टॉप ना, स्टॉप माने रुक भाई, रुक आराम से, रुक रुक। हॉल्ट, हॉल्ट माने भी क्या होता है? विराम। हॉल्ट माने क्या होता है? विराम, ठीक है, रुक रुक के। जैसे स्टेशन मतलब होता है ना, गाड़ी हॉल्ट पर खड़ी है, हॉल्ट पर खड़ी है मतलब कि विराम में खड़ी है एक तरीके से, ठीक है। इंटरमिशन, इंटरमिशन माने भी क्या होता है? समाप्त कर देना या फिर अंत कर देना। डिसकंटिन्यूएंस, कंटिन्यूएंस माने जारी रखना, डिसकंटिन्यूएंस माने खत्म कर लेना। आर्मिस्टाइज, आर्मिस्टाइज मतलब, आर्मिस्टाइज का मतलब होता है युद्ध विराम, एक तरीके से खत्म, युद्ध को खत्म करना। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान में हो रहा था ना, तो क्या हो गया? सीज फायर चल रहा है। सीज फायर माने भी क्या होता है? युद्ध विराम होता है, ठीक है। तो आर्मिस्टाइज, आर्मिस्टाइज का मतलब क्या होता है? अंत, मतलब युद्ध विराम, ठीक। अब अभी तुम अंत कर रहे थे, रोक रहे थे, अब यहाँ क्या करोगे? आप जारी रहने दोगे, तो कॉन्टिन्यूटी जारी रखने देना, कॉन्टिन्यूएंस जारी रखना। प्रोलोंगेशन, ठीक है ना, प्रोलोंगेशन माने एक तरीके से होता है मोहलत। प्रोलोंगेशन मतलब क्या होता है? मोहलत। मोहलत मतलब कि क्या होता है? तुम्हें इतने दिन का मोहलत दे रहे हैं, इतने दिन का अंतिम समय दे रहे हैं, मोहलत, प्रोलोंगेशन मतलब। एडवांसमेंट, एडवांसमेंट मतलब भी क्या होता है? एडवांसमेंट मतलब कि एडवांस में समय दे रहा है, ऐसे एक तरीके से अंत, ठीक है। एक्सटेंशन, खींच के ज्यादा से ज्यादा अंत समय तक इतना दे रहा है। परपेचुएशन, परपेचुएशन, परपेचुएशन मतलब क्या होता है? स्थायीकरण। परपेचुएशन मतलब क्या होता है? स्थायीकरण, अंत, एक तरीके से ठहराव। इसका सिमिलर वर्ड है, देखो सिनोनिम्स का मतलब होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होता है, मिलता जुलता वर्ड भी रहेगा तो ले लेंगे उसको, ठीक है। तो अब देखो रिसीड, रिसीड माने क्या होता है? पीछे हटना। रिसीड, रिसीड माने क्या होता है? पीछे हटना। देखो इसमें भी वर्ड आ रहा है सेड, रिसीड माने पीछे हटना। तो पीछे हटना मतलब एक तरीके से पीछे हटना, एक तरीके से कम करना, डिमिनिश। पीछे हट रहे हो तो कम कर रहे हो, मतलब डिमिनिश। रेट्रोगेट, रेट्रोगेट मतलब भी क्या होता है? पीछे हटना, ठीक है। रेट्रोगेट मतलब पीछे हटना। रिट्रीट, रिट्रीट गो बैक, पीछे हटना, रिट्रीट माने। अब देखो गो बैक तो आ ही गया। रिटायर, रिटायर माने क्या होता है? जैसे अभी कोहली भाई साहब टेस्ट से रिटायर ले चुके हैं, तो रिटायर, रिटायर माने भी एक तरीके से खत्म करना, एक तरीके से पीछे हटना, एक तरीके से मतलब कि छोड़ देना, एक तरीके से ना। इसका सिमिलर वर्ड है, ठीक है। रिटायर हो गया। विथड्रॉ, विथड्रॉ मतलब खींच लेना, पीछे हट जाना, ठीक है। रिकॉइल, रिकॉइल माने भी क्या होता है? पीछे हटना। रिकॉइल मतलब क्या होता है? पीछे हटना। रिटर्न, रिटर्न मतलब पीछे हटना। अब एंटोनिम, प्रोसीड, प्रोसीड माने क्या होगा? आगे बढ़ना। एडवांस, एडवांस मतलब भी क्या होता है? आगे बढ़ना। अप्रोच, अप्रोच मतलब तुम्हारा क्या अप्रोच है इसको, मतलब क्या तुम किस तरीके से डील करोगे, अर्थात क्या अप्रोच होगा तुम्हारा। अर्थात अप्रोच मतलब भी क्या होगा? क्या बोलते हैं एंटोनिम मतलब मतलब अप्रोच करना मतलब आगे बढ़ना। अप्रोच करते हो ना भाई किसी को, हाँ वही वाला अप्रोच। प्रोग्रेस माने उन्नति करना। ये भाई मिनट दिख रहा है कि नहीं? प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा सा नीचे का नहीं दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा होगा भाई, क्या करोगे, गरीब आदमी है हम लोग, थोड़ा काम चलाना पड़ता है, ठीक है। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस माने उन्नति करना, ठीक। अब है एक्सीड, एक्सीड माने पार कर जाना, हद पार कर देंगे हम तुम्हारे लिए, वही वाला एक्सीड माने पार कर जाना। सरपास, सरपास माने क्या होता है? पार कर जाना, एकदम आर पार, ठीक है ना। सरपास, आर पार। गो बियॉन्ड, तुम्हारे प्यार में हद से गुजर जाएंगे ना, वही वाला गो बियॉन्ड। गो ओवर, आउट नंबर, ठीक है ना। आउट साइन, आउट स्ट्रीप, एकदम हद से गुजर जाएंगे ना। फिर उसके बाद ओवर स्टेप, एकदम स्टेप पे स्टेप झड़ी लगा देंगे ना, ओवर स्टेप। ट्रांसेंड, ट्रांसेंड माने क्या होता है? गो बियॉन्ड, तुम्हारे प्यार में ट्रांसेंड कर देंगे, मतलब गो बियॉन्ड तक चले जाएंगे ना, ट्रांसेंड, ठीक। अगला है एक्सेसिव, एक्सेसिव माने अधिक, अत्यधिक मात्रा में। जैसे इनॉर्मस माने ह्यूज, माने बड़ा, अत्यधिक कह सकते हो। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट जो होता है बहुत खर्चीला होता है, बहुत खर्चीला मतलब फिजूल का खर्चा कर देता है, अत्यधिक पैसा इसलिए अत्यधिक खर्चा करता है। अननेसेसरी, अननेसेसरी मतलब अत्यधिक, मतलब बहुत अधिक है, सिमिलर वर्ड, ठीक है। अननीडेड, जरूरत नहीं है तब वो, मतलब अत्यधिक, अधिक है तभी तो। फिर सर सुपर फ्लॉस, सुपर फ्लॉस मतलब जरूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा लगा दे। जैसे भाई होता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं रिटर्न बैक, तो ये क्या है? ये सुपर फ्लॉस है। रिटर्न माने भी क्या होता है? बैक लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सुपर फ्लॉस हो गया, अत्यधिक हो गया। प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब क्या होता है? प्रोडिगल मतलब बहुत खर्चीलू,
ठीक है, बहुत खर्चा करने वाला। वेस्टफुल, वेस्टफुल माने भी बहुत खर्चा करने वाला, अब जो वही ना खर्चा करेगा जो इसके बाद अधिक होगा, इसलिए इसका एक सिमिलर वर्ड हम ले सकते हैं। वेस्टफुल, एक्सट्रीम माने एक्सट्रीम माने अत्यधिक होवे करता है। इमोडरेट, ठीक है, इमोडरेट ना, इमोडरेट मतलब क्या होता है, बिना संयम के, बिना संयम के मतलब अत्यधिक। इमोडरेट मतलब बिना संयम के, बिना संयम मतलब अत्यधिक। अब इंसेसेंट मतलब क्या होता है, लगातार। इंसेसेंट मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे परपेचुअल माने क्या होता है, लगातार। नॉन स्टॉप, कांस्टेंट, रिलेंटलेस, दम, समझ रहे हो ना, लगातार एफर्ट करते रहेंगे, कब तक वो कैब नहीं आएगा, आएगा कैसे नहीं, रिलेंटलेसली मेहनत करेंगे, मतलब लगातार मेहनत करेंगे। कॉन्टिन्यूअल, लगातार करेंगे। नेवर एंडिंग, कब तक नहीं आएगा, मतलब अंत तक लगे रहेंगे, अर्थात लगातार। अनरिमिटिंग, ठीक है, अनरिमिटिंग माने अनवरत, लगातार, अनरिमिटिंग। सीजलेस माने बिना रुके चलते रहेंगे लगातार। परसिस्टेंस माने कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा, इंटरमिटेंट माने रुक रुक कर। ओकेजनल माने छड़ी, माने रुक रुक कर, ठीक है। तो ये था आज का वर्ड। मजा आया कि नहीं, मजा आया होगा मेरे ख्याल से। तो आप इसका क्या करिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।